कहते हैं कि जो राह आसान नहीं होती है तो मजबूत इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब ये पता चले कि उन राहों में कांटे बिछाने वाला शख्स अपनी जान पहचान का ही है, अपने चाहने वालों में से ही कोई एक है, तो इसे सुनने के बाद पैर खुद न खुद रुक जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कहानी पर आधारित ये कहानी है कि एक शख्स ट्रेन की धीमी रफ्तार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी ड्यूटी करता है। उस शख्स का नाम अनिल होता है, जो कि एक टीटी होता है। वो रेल के डिब्बे में बैठे यात्रियों की टिकटें चेक करता है और टिकटों को चेक करते करते अचानक से उसकी नज़र एक महिला यात्री पर पड़ती है। दोस्तों, वो महिला यात्री पुलिस की वर्दी में होती है। वो यात्री कोई और नहीं बल्कि उसी टीटी की, अनिल की वही तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसने उससे आज से 3 साल पहले तलाक ले लिया था। दोस्तों, उस समय तक राधिका ने अपने पति अनिल को नहीं देखा था। अनिल जब डिब्बे में यात्रियों की टिकटों को चेक करता है तो चेक करते करते राधिका के पास पहुंचता है। जब राधिका ने अनिल को देखा तो उसे देखने के बाद वो दंग रह गई। वो एक मानव स्तंभ की भांति बैठी की बैठी रह गई। फिर उसने हिचकिचाते हुए अनिल से कहा कि अनिल, संयोग की बात है जो हम आज इस दिन इस ट्रेन में मिले। अनिल भी कहता है कि संयोग तो है ही जो हम ऐसी जगह पर ऐसी ट्रेन में मिले। तुम कैसी हो? बोलती है कि ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, और भगवान की कृपा से, भगवान की दुआ से आज दरोगा बन गई हूँ। कंधे पर 2 सितारे लग गए हैं। बस भगवान का आशीर्वाद है और अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती हूँ। आप कैसे हो? आप बताइए। अनिल भी बोलता है कि मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, और जब आपसे तलाक लिया हमने तो तलाक के बाद मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज हम इस स्टेशन पर टीटी का काम करते हैं, टीटी बन गए हैं। उसकी पत्नी राधिका बोलती है कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो जो तुम टीटी बने। बोलता है कि हम इसे कैसे स्वीकारें, हम तो आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं हैं। राधिका बोलती है कि छोड़ो इन सब बातों को, जो होना था सो हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा, वक्त सब घावों को भर देता है। अनिल बोलता है कि राधिका, मानता हूँ वक्त सब घावों को भर देता है, लेकिन कोई कोई घाव नासुर होता है जो भरने से भी नहीं भरता। राधिका बोलती है कि नासुर हो चाहे कुछ भी हो, वक्त सब घावों को भर देता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि वास्तव में दिल को दहला देने वाली कहानी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट की जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपके लिए ऐसी समाज से जुड़ी हुई सच्ची कहानियों को आपके सामने लाने में पूरी मेहनत करता रहूं और पूरी लगन से आपके सामने पेश करता रहूं। उत्तर प्रदेश में एक गांव है सोनई। उसी गांव में अनिल और राधिका दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। उन दोनों की शादी को 4 साल पूरा हो गए थे। दोनों पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे। अनिल पास ही के एक रेलवे स्टेशन पर जो कैमरा रूम होता है, जो स्टेशन पर कैमरे लगे होते हैं, उनकी उस रूम में बैठ करके निगरानी करता। और जो अनिल की पत्नी राधिका थी, वो भी उसी गांव के एक प्राइवेट स्कूल में 8 तक के बच्चों को पढ़ा करके अपना जीवन निर्वाह करती। इस तरह से राधिका 7 से 8 हजार रुपये महीने कमा लेती, और जो उसका पति अनिल था वो भी 15 से 20 हजार रुपये महीने कमा लिया करता। बस दोस्तों, इसी तरह से उन दोनों का गुजारा होता रहा। उन दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से चलती रही। लेकिन
उन दोनों की जिंदगी में एक दिन ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, एक रात जब अनिल अपनी ड्यूटी से देर रात घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी को असहज हालत में देखता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी राधिका रो रही है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाकर के उससे रोने का कारण पूछता है तो राधिका उसे बताती है कि गांव के प्रधान ने उसके साथ आज बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बताती है कि अगर वो उसके साथ नहीं सोएगी तो वो आपको मरवा देगा और या फिर आपको नौकरी से बर्खास्त करवा देगा। अगर ये नहीं करेगा तो वो मेरे मुंह पर तेजाब डाल करके मेरे पूरे बदन को बेकार देगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद अनिल बौखला गया। अब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा है। दोस्तों, एक कमजोर आदमी कर भी क्या सकता है, एक धनवान आदमी के सामने बस यही कर सकता है कि वो उसे गाली गलौज दे सकता है, और ऐसा ही करता है अनिल। अनिल भी प्रधान के घर जाता है और उसे गालियां देना शुरू कर देता है। दोस्तों, प्रधान प्रधान था, उसकी गांव मोहल्ले में इज्जत थी, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो उसकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, क्योंकि अनिल उस वक्त बहुत गुस्से में था। दोस्तों, वो अनिल को ऐसे ही जाने देता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, अनिल भी चला जाता है। फिर प्रधान अपने जो जान पहचान वाले थे, जो रेलवे डिपार्टमेंट में उसके लिए नौकरी किया करते थे, उनसे बातचीत करता है और बातचीत के माध्यम से वो अनिल को उस नौकरी से बर्खास्त करवा देता है। दोस्तों, जब अनिल बर्खास्त हो जाता है तो अब अनिल को अपने ऊपर गिलानी होने लगती है कि उसने क्या कर दिया और कैसे लोगों से पंगा मोल ले लिया। दोस्तों, वो अपने नौकरी से निकाल दिए जाने के जो कारण था, वो कारण अपनी पत्नी को मानता है और अपनी पत्नी को ही बुरा भला कहता है कि तेरी वजह से आज मैं घर बैठा हूँ। राधिका भी बोलती है कि मैंने कब कहा था कि आप उनके खिलाफ जाकर के गालियां दीजिए, मैंने तो बस आपको बताया था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, मुझे धमकाया। दोस्तों, अनिल अपनी पत्नी को ही अपना गुनहगार मानने लगा और उससे लड़ने झगड़ने लगा और उसे रोज पीटने लगा। दोस्तों, उनकी ऐसी नौबत आ गई कि उन दोनों को एक दूसरे से तलाक लेना पड़ा। दोनों तलाक ले लेते हैं और तलाक लेने के बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग मोड़ ले लेती है। राधिका अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया करेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाया करेगी जिनकी वजह से आज उसकी हंसती खेलती जिंदगी गुजर गई। दोस्तों, वो ऐसे प्रधानों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, इसके लिए वो तैयारी करती है और तैयारी से दरोगा बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। उसके बाद एक साल ही बीतता है, एक साल के अंदर ही राधिका दरोगा का पद हासिल कर लेती है। और इधर अनिल तलाक होने के बाद अपनी रेपुटेशन को और लोगों को दिखाने के लिए कि वो सिर्फ कैमरेमैन की नौकरी तक ही सीमित नहीं है और कुछ भी कर सकता है, बस वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक पीटी बन जाता है। उसको किस तरह से उन दोनों की जिंदगी एक अलग नया मोड़ लेती है। फिर राधिका दुर्गा बन जाती है, अनिल पीटी बन जाता है। तो उन दोनों की मुलाकात फिर एक साल बाद एक ट्रेन के डिब्बे में होती है। डिब्बे में टीटी, जो कि उस वक्त अनिल था, यात्रियों की टिकटें चेक कर रहा था, तो उसी डिब्बे में उसकी पत्नी राधिका भी, जो कि उसी गांव में एक थाने में नियुक्त होती है और उसी नियुक्ति को पेश करने के लिए वो वहां पहुंचती है, जो उसे ट्रेन के माध्यम से वहां पहुंचना था। और दोस्तों, उन लोगों में मुलाकात होती है। मुलाकात में वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में पूरी बात करते हैं। बात करते करते उनकी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों में फिर
गर्मा गर्मी भी शुरू हो जाती है कि तेरी वजह से ये सब हुआ, आपकी वजह से ये सब हुआ। तो दोस्तों ट्रेन में एक बुजुर्ग आकर उन दोनों को समझाते हैं कि एक रिश्ता, एक परिवार तभी चल सकता है जब अपनी गलतियों को माना जाए, अपनी गलतियों को स्वीकारा जाए। दोस्तों उस बुजुर्ग की बातों को मानने के बाद अनिल को अब समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और उसी की गलती थी जिसकी वजह से दोनों अलग हुए थे। दोस्तों अनिल राधिका से माफी मांग लेता है। राधिका भी अनिल से बहुत प्रेम करती थी तो वो अनिल को माफ कर देती है। दोस्तों इस तरह से वो दोनों उन्हें मिलते हैं और फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी रिश्ता लगातार जारी रखना है, उसी रिश्ते को बनाए रखना है, तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो आपका रिश्ता एक मिनट भी नहीं टिकेगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आप उन गलतियों को स्वीकारें। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है और वीडियो को जाते जाते थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।